जो सजाते हैं नबी का जलसा, जो सजाते हैं नबी का जलसा, जो सजाते हैं नबी का जलसा, उनके घर और दुकानों में भी बरकत होगी। भाई आप औलाद हैं तो इसका सबूत देते रहें, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहें। दोनों हाथों को उठा के बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहते जरा सुभान अल्लाह। जो सजाते हैं नबी का जलसा, जो सजाते हैं नबी का जलसा, उनके घर और दुकानों में भी बरकत होगी। कि जो सजाते जो सजाते हैं नबी का जलसा, उनके घर और दुकानों में भी बरकत होगी। उनसे लर्ज़ेगी गर्दिशे दौरा, उनसे लर्ज़ेगी गर्दिशे दौरा, जिन पे सरकार दो आलम की इनायत होगी। उनसे लर्ज़ेगी गर्दिशे दौरा, जिस पे सरकार दो आलम की इनायत होगी। और एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जाम कौसर, जाम कौसर, जाम कौसर की पिलाए, जो सजाते हैं नबी का जलसा, उनके घर और दुकानों में भी बरकत होगी। जाम कौसर, जाम कौसर की पिलाएंगे नबी, तिश्नगी की तिश्नगी से जो परेशान ये उम्मत होगी। तुम न घबराओ ऐ गुनहगारो, तुम न घबराओ ऐ गुनहगारो, मेरे सरकार के सदके में जन्नत होगी। तुम न घबराओ ऐ गुनहगारो, मेरे सरकार के सदके में ही जन्नत होगी। जो सजाते हैं नबी का जलसा, उनके घर और दुकानों में भी बरकत होगी। अर्श की अकल दंग है,
चरख में आसमान है, अर्श की अक़ल दंग है, दंग है, अर्श की अक़ल दंग है, अर्श की अक़ल दंग है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर। इसी वजह से हमने कलाम का इंतखाब किया था। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। वो जो न थे तो कुछ न था, आका आका आका, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जाने गए तो जहान है, जान है वो जहान की। आका आका जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की। अब एक बहुत अच्छा शेर हज़रत, एक शेर में आपको मिजाज के लिए उलमा कराम उनकी दुआएं चाहता हूँ। पेश नज़र वो नौबहार, पेश नज़र वो नौबहार, पेश नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेश नज़र वो नौबहार, पेश नज़र वो नौबहार, पेश नज़र वो नौबहार, पेश नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेश नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए, हाँ ये यूं तेरा
रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श की अक़ल दंग है, रिसालत जश्न दुनिया की आवारगी के लिए, ये न दुनिया की बेरहमी के लिए, ये न दुनिया की आवारगी के लिए, ये न दुनिया की बेरहमी के लिए। ना ज़बाने ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के, नबी के लिए, जिंदगी है नबी के, नबी के लिए, जिंदगी है नबी के, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की। मेरे साथ पढ़े, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। एक शेर सुने, तुम लिबास मुहब्बत नाइल से जियो, साथ में इनके बैठो न खाओ पियो। तुम लिबास मुहब्बत नाइल से जियो, साथ में इनके बैठो न खाओ पियो। इस तरह दो इस तरह दोगली जिंदगी मत जियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो। सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। मुस्लिम है सच्चा, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। पासबाने शरीयत पे कायम रहो, यानी इश्क़ मुहब्बत पे कायम रहो। पासबाने शरीयत पे कायम रहो, यानी इश्क़ मुहब्बत पे कायम रहो। हर घड़ी राह जन्नत पे
रत्न पे कायम रहो, बस लगे आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अच्छा जन्नती था वो शैतान गौसुल वरा, जन्नती था वो शैतान गौसुल वरा, जिसको कहती है दुनिया ये अख्तर रज़ा। जन्नती था वो शैतान गौसुल वरा, जिसको कहती है दुनिया ये अख्तर रज़ा। पूजती है गूंजती है अभी तक ग़ज़ाले सदा, अख्तर क़ादरी खुल्द में चल दिया, अख्तर क़ादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द है गर्क क़ादरी के लिए, खुल्द है गर्क क़ादरी के लिए। जिंदगी है नबी के लिए, जिंदगी है नबी सब्र वाले हैं हमें सब रो रज़ा काफ़ी है। सब्र वाले हैं हमें सब रो रज़ा काफ़ी है। सब्र वाले हैं हमें सब रो रज़ा काफ़ी है। सब्र वाले हैं हमें सब रो रज़ा काफ़ी है। सब्र वाले हैं हमें सब रो रज़ा काफ़ी है। अहले ईमान को बस ज़ाते खुदा काफ़ी है। अहले ईमान को बस ज़ाते खुदा काफ़ी है। अहले ईमान को बस ज़ाते खुदा काफ़ी है। और ये भी शेर दुआओं के साथ मुलाहिज़ा फरमा लें। वादियाँ ढूंढे हंसी कोई विदेशों में मगर, वादियाँ ढूंढे हंसी कोई विदेशों में मगर, वादियाँ ढूंढे हंसी कोई विदेशों में मगर, हम गुलामों को मदीने की हवा काफ़ी है। हम गुलामों को मदीने की हवा काफ़ी है। हम गुलामों को मदीने की हवा काफ़ी है। सब्र वाले हैं हमें सब रो रज़ा काफ़ी है। और तमाम उलमाए किराम की दुआओं का तलबगार, इनकी दुआएं हासिल करते हुए एक शेर पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप सब बोलेंगे, लेकिन मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। हश्र की धूप में, हश्र की धूप से उम्मत को बचाने के लिए, हश्र की धूप से
उम्मत को बचाने के लिए, कि हश्र की धूप से उम्मत को बचाने के लिए मेरे सरकार की जुल्फों की घटा काफी है, मेरे सरकार की जुल्फों की घटा काफी है, मेरे सरकार की जुल्फों की घटा काफी है। और एक तेवर का शेर मुलाजा करने का मर्तबा बोले आली, जब भी मैदान में अली आए तो गूंजी ये सदा, जब भी मैदान में अली आए तो गूंजी ये सदा, कि जब भी मैदान में अली आए तो गूंजी ये सदा, सारे मैदान पे अली शेर खुदा काफी है, सारे मैदान पे अली शेर खुदा काफी है, ईमान को बस ज़ात खुदा काफी है। और आखिरी शेर सरकार आला हज़रत की मनक़बत का मुलाहिज़ा करने का मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, बदअकीदों को मेरा दावा है दुनिया भर के, बदअकीदों को मेरा दावा है दुनिया भर के, बदअकीदों को मेरा दावा है दुनिया भर के, कि बदअकीदों को मेरा दावा है दुनिया भर के, बदअकीदों को मेरा दावा है दुनिया भर के, अहले सुन्नत का फ़क़त एक रज़ा काफ़ी है, अहले सुन्नत का फ़क़त एक रज़ा काफ़ी है। और मक्ती का शेर दुआओं के साथ मुलाहिज़ा कर लें, दर्दे दिल के लिए दुनिया को बता दो इमरान, दर्दे दिल के लिए दुनिया को बता दो इमरान, दर्दे दिल के लिए दुनिया को बता दो इमरान, लब पे बस ले अला काफी है, लब पे बस ले अला काफी है, हम गुलामों को मदीने की डर गया, बोली ना सुभान अल्लाह। एक फरमाइश है, एक मतलब 2-3 शेर हैं इसमें, लेकिन मैं अपनी मर्जी से भी एक मतलब इसके बाद अगर आपकी इजाजत है ना पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनका नंबर है और इनको पढ़ना है। सुनिएगा, सुनो लोगों हमारा है ये भारत देखते रहना, सुनो लोगों हमारा है ये भारत देखते रहना, सुनो लोगों हमारा है ये भारत देखते रहना, रहेगी मेरे ख्वाजा की हुकूमत देखते रहना, रहेगी मेरे ख्वाजा की हुकूमत देखते रहना, रहेगी मेरे ख्वाजा की हुकूमत देखते रहना, और करेंगे सैयदी अख्तर रज़ा की हम ज़ियारत बस करेंगे, सैयदी अख्तर रज़ा की
की हम जियारत, बस तुम अपने थानवी की काली सूरत देखते रहना, तुम अपने थानवी की काली सूरत देखते रहना, तुम अपने थानवी की काली सूरत। जो डर रहा है बिल्कुल चुप बैठ, जिसको डर लगता है बिल्कुल चुप बैठ। तुम अपने थानवी की काली सूरत, और जोर से, तुम अपने थानवी की काली सूरत। और जो है गद्दार सब दोज़ख में डाले जाएंगे, बेशक मिलेगी उनके दीवानों को जन्नत, मिलेगी उनके दीवानों को जन्नत देखते रहना। वफादारों की सूरत में बहुत मकार फिरते हैं, वफादारों की सूरत में बहुत मकार फिरते हैं, बहुत मारेंगे उनको आला हजरत देखते रहना, बहुत मारेंगे उनको आला हजरत। और इस गांव का क्या नाम है? अलावल देवरिया, अलावल देवरिया। तो अलावल देवरिया वालों, आपके लिए पढ़ता हूँ एक मतला, एक बात सुनिएगा। आमना के घर माँ है हुरन का मेला। भोजपुरी तो समझ में आती है ना, अभी तक उर्दू में पढ़ रहा था, अब भोजपुरी पढ़ रहा हूँ तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और अलावल देवरिया वालों के लिए, आमना के घर माँ है हुरन का मेला, आमना के घर माँ है हुरन का मेला, सगरी अटरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। आमना के घर माँ है हुरन का मेला, सगरी अटरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। बनकर खिलाना, बनकर खिलाना मोरे नबी का, अंबर पे चंद्रमा इधर उधर होवे। आमना के घर माँ है हुरन का मेला, सगरी अटरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। कि माँ रहरा दिल है तो धड़कन बरेली, माँ रहरा, माँ रहरा, माँ रहरा दिल है तो धड़कन बरेली। अलावल देवरिया से निकली सुन्नियों की रैली। अभी भी खामोश रहेंगे आप लोग, अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माँ रहरा दिल है तो, माँ रहरा दिल है तो धड़कन बरेली। और निकली देवरिया से सुन्नियों की रैली, और देख कर ये रैली नजदी वहाबी, देख कर ये रैली नजदी वहाबी। सर से कदम तक लचर मचर होवे। आमना के घर माँ है हुरन का मेला। बहुत अच्छे। हुजूर, हुजूर, उलमा का हुक्म ये है कि इसे फिर से पढ़ दीजिए। बहुत अच्छा चक्कर मकर बोल। क्या फिर से पढ़ दूं? नहीं सुनाई, सुनाई। क्या जिन लोगों ने सुभान अल्लाह बोला है दोबारा बोलेंगे सुभान अल्लाह? और क्या जिन्होंने नारा लगाया है दोबारा लगाएंगे? हेलो भाई, नारा लगाएंगे नारा? माशाअल्लाह। और क्या जिन्होंने इनाम दिया है दोबारा देंगे? जो आप कहेंगे सब करेंगे। सुनिएगा। माँ रहरा, माँ रहरा, माँ रहरा दिल है तो धड़कन बरेली। माँ रहरा दिल है तो धड़कन बरेली। और निकली देवरिया से सुन्नियों की रैली,
निकली देवरिया से, जोर से निकली देवरिया से सुन्नियों की रैली, और देख कर ये रैली नजदी वहाबी, देख कर ये रैली नजदी वहाबी, सर से कदम तक लचर मचर हो आमना के घर में। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक दूसरे को देख करके भागेगा। बाप बेटे को देख करके भाग रहा है, बेटा बाप को देख करके भाग रहा है, माँ बेटी को देख करके भाग रही है, बेटी माँ को देख करके भाग रही है, रिश्तेदार रिश्तेदार को देख करके भाग रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे आलम में जब इंसान परेशानियों से घिरा होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त अल्लाह के हुक्म से जहन्नम मैदान महशर में लाई जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब जहन्नम मैदान महशर में लाई जाएगी, उसके चूहे की उसको 72,000 लगामे लगा करके फरिश्ते घसीटते हुए लाएंगे। अल्लाह अकबर। जहन्नम इस तरह लाई जा रही है मैदान महशर में कि 72,000 लगाम लगे हैं, और हर लगाम को 72,000 फरिश्ते पकड़ कर खींचेंगे। इस आलम में जहन्नम मैदान महशर में लाई जाएगी। जरा सोच, तेरे वजूद में इतना दम है कि तू जहन्नम के आग का मुकाबला कर सकता है। फिर नबी की महफिल की बेहुरमती क्यों? मैं पेशावर मुकर्रिर नहीं हूं कि हमें आप बुलाएंगे तो हम आएंगे, आप बुलाएंगे तो भी ज़ही नसीब, नहीं बुलाएंगे तो भी ज़ही। लेकिन हक बात मैं आपको बता रहा हूं, जहन्नम का हाल ये 72,000 लगामें लगाई गई है। एक एक लगाम को 72,000 फरिश्ते पकड़े हुए हैं और खींच करके ला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उम्मत क्या उस हदीस को नहीं पढ़ती? ये सच है कि आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन हमारी बख्शिश कराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है, नबी उसी की बख्शिश कराएंगे जिसके सीने में ईमान मौजूद होगा। अगर नबी का अपना हो और दुनिया में नबी की शान में गुस्ताखी किया हो, कुफरिया कलिमात किया हो, और गुस्ताखी इस हद तक बड़ी हो कि वो काफिर हुआ हो, खुदा की कसम मुस्तफा उसके तरफ कल मैदान महशर में नजर इनायत करेंगे। और अगर करेंगे तो बताइए अबू जहल कौन था? उलमा से पूछता हूं, अबू जहल कौन था? अरे अबू जहल मेरे नबी का अपना चचा था, हजरत अब्दुल्ला का भाई था। तो वो तो नबी का अपना चचा है। सिर्फ चेहरा देखकर मुस्तफा अगर बख्शिश करे, जो कि आजकल पैगाम दिया जा रहा है, तो मैं कहूंगा अबू तालिब से बढ़ करके मुस्तफा का कोई और नहीं था। जब मक्का वालों ने तबलीग से रोका, अबू तालिब भतीजे को रोक दो कि ये तबलीग ना करे। आका गए अबू तालिब की बारगाह। अबू तालिब ने कहा, क्या ये शिकायतें हैं? कौन सा दीन फैला रहे हो? एक काम करो, भतीजे रोक दो। आका ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज दे दे, दूसरे हाथ में चांद दे दे, और फिर ये कहे कि तुम अपने दीन की तबलीग रोक दो, तो मैं मोहम्मद अपने दीन की तबलीग से बाज नहीं आऊंगा। अबू तालिब ने क्या जुमला कहा था? तारीखी जुमला सुन लो। अबू तालिब ने कहा था, भतीजे दीन की तबलीग कर, मुझसे जो हो सकेगा, जितनी मदद हो सकेगी, तेरा चचा अबू तालिब तेरी मदद करेगा। तो दीन की तबलीग कर, तुझे रुकने की जरूरत नहीं है। बताओ, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मकाम अबुआ में इंतकाल कर गई, उसके बाद आका नामदार की परवरिश कहाँ हुई? अबू तालिब के घर में हुई। दावा है, अनस कहते हैं, जो चीज मुस्तफा के हाथ से मस हो जाए उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती।
मैं कहूंगा अबू तालिब के घर में मुस्तफा के अबू तालिब के बिस्तर पर नहीं लेटे होंगे? क्या अबू तालिब मुस्तफा को गले नहीं लगाए होंगे? क्या मुस्तफा का जिस्म अतर अबू तालिब के जिस्म अतर से मस नहीं हुआ होगा? अगर मस हुआ है तो लिख करके मुझे दो, कल कयामत के दिन अबू तालिब कभी जहन्नम की आग नहीं जलाएगा। दे पाओगे लिख करके? नहीं दे पाओगे, फिर ये बेहुरमतियां कैसी? पूछना चाहता हूं मैं आपसे। जो भी आप काम करें इत्तेदाल में रह करके, न जलसों की हुर्मतें मजरू होने पाए, न जलसों की रूहें कत्ल हो नहीं पाए। तुम इस तरह जलसे में बैठो कि लगे नाक पढ़ने वाला हसन की सुन्नत अदा कर रहा है और नात सुनने वाला मुस्तफा की सुन्नत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मेलादुन नबी, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहन्नम की आग इस तरह खतरनाक है, इस तरह खतरनाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी नमाज़े पंजगाना अदा करते तो हाथ उठाकर अल्लाह से ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। ऐ अल्लाह, मैं जहन्नम के आग से पनाह मांग रहा हूं। सवाल है, नबी तो मासूम है, कुल्लो नबी की मासूमुन, हर नबी मासूम है। और अगर नबी को मासूम नहीं मानोगे तो निजाम इस्लाम पूरा दरहम बरहम हो जाएगा। शक का जरा सा पहलू झलका तो निजाम इस्लाम पूरा दरहम बरहम हो जाएगा। मुत्तफिका राय है, जमहूर का फैसला है, हर नबी मासूम होता है। फिर मैं पूछता हूं, अल्लाह के नबी ने जहन्नम की आग से पनाह क्यों मांगा? अल्लाह के नबी ने जहन्नम की आग से पनाह इसलिए मांगा कि अल्लाह के नबी मुअल्लिमुल कायनात थे, दुनिया को सिखाने के लिए तशरीफ लाए थे, दुनिया को बताने के लिए तशरीफ लाए थे। अल्लाह के नबी मुसल्ले पर बैठ करके अपने रब से जहन्नम के आग से पनाह मांग करके पूरी उम्मतियों को दर्द दे रहे हैं। जब भी नमाज अदा करना अपने रब से जहन्नम की आग से पनाह मांगना। ये जहन्नम की आग किस लिए तैयार की गई? सब तो कलमा पढ़ने वाले थे, या तो जहन्नम की आग का जिक्र अल्लाह ने कहा किया तो उम्मत मोहम्मदिया को अलग कर देता। जो फिरके दालना है वो सब जहन्नम में जाते, जैसा कि जाएंगे, ये बात हो जाती। लेकिन जहन्नम के आग का जहां तज़किरा है वहां यही है कि जो अपने नफ्स की इत्तिबा करेगा, अपने अहवा की इत्तिबा करेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, नमाजों को तर्क करेगा, रोजों को तर्क करेगा, वो जहन्नम की आग में जाएगा। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हत्ता कि जो दुनिया में ज़िना करते हैं, जैसा कि अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फाहिश सबीला। ऐ ईमान वालों, जिना के करीब मत जाना। क्यों? जिना एक फहश चीज है, वो साअत सबीला, और उसका रास्ता बड़ा खतरनाक है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमा रहा है कि जिना का रास्ता बुरा है तो जरा सोचो, जिसके रास्ते के बारे में कातिल मुतलक बुरा कह दे, फिर उसकी मंजिल कितनी बुरी होगी। अल्लाह अकबर। एक जानी के लिए भी है कि वो जहन्नम में, और एक शख्स वो है जो माँ बाप को तकलीफ देता है, वो भी जहन्नम में जाएगा। आजकल जैसा कि आप देखते हैं कि आज नौजवान नौजवानी के दहलीज पर पहुंचा और 3 मरतबा कबिल तो हा कह लिया तो लगता है वो अपने माँ को कहता है तल्लक़तुहा तल्लक़तुहा तल्लक़तुहा।
लुग़वी माना में कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। ये निकाह कबूल करता है, फिर माँ से बगावत लेता है, बाप से बगावत लेता है, बाप से दुश्मनी लेता है, माँ से दुश्मनी लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सोच तो सही, वो माँ जो तुम्हें शिकम में 9 महीने तक रखा, वो माँ जिसने 9 महीने के बाद तू उसके जरिए दुनिया में आया, फिर माँ ने अपने खून का दूध बना बना करके तुम्हें पिलाया। अल्लाह अकबर। उस माँ से तू किस कदर नफरत करता है, तू किस कदर दुश्मनी करता है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिन